2 दिनों में कृषि विभाग ने नकली खाद बीज पर मारा छापा। 1200 बोरे जब्त। कोई नहीं तोड़ सकता 29 सीट जीतने का रिकॉर्ड, यह कहना है भारती पारधी का। डायरिया पीड़ित मरीजों से अस्पताल मिलने पहुंचे विधायक मधु भगत। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है, जहां 2 मौसम खरीफ और रबी में किसान धान की पैदावार लगाता है, जिसके चलते किसानों को धान बीज, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक सहित आवश्यक औषधियों की मांग हमेशा बनी रहती है। इसकी आड़ में बालाघाट जिले में नकली खाद, धान बीज, नकली कीटनाशक और आवश्यक कृषि उपयोगी वस्तुओं की भारी मांग के चलते अमानक और नकली उत्पाद धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं और किसानों को लूटा जा रहा है। इन आवश्यक उत्पादों के निर्माता राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण के चलते चांदी काट रहे हैं। इन्हीं विसंगतियों के चलते पिछले 2 दिनों के अंदर कृषि विभाग के अधिकारियों ने नकली रासायनिक खाद जो नामचीन कंपनियों के नाम पर बेची जा रही थी, दबिश देकर नकली उत्पादों का भारी स्टॉक बरामद किया है। जो केमिकल है कीटनाशक दवाएं, उनको यहाँ पर रेपर लगा करके पैकिंग की जा रही है जी। ये कीटनाशक दवाएं करीब 1000 लीटर वहाँ पर दवाएं पाई गई, जिस पर कुछ बगैर रेपर की दवाएं थी और कुछ लगी हुई सेम उसी पैकिंग में वो रेपर लगा कर क्लोरोपाइरिफॉस 20% इसी उसको बता करके पैकिंग की। इंसेक्टिसाइड एक्ट का भी जो दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। खाद, नकली बीज, नकली दवाएं, तीनों प्रकार की यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। बालाघाट जिले के वारासिवनी में कृषि विभाग ने कटंगी रोड के काशल घराना उत्कृष्ट सिटी परिसर स्थित गोदाम में नकली खाद, बीज और कीटनाशकों का जखीरा पकड़ा है। यहां अवैध उर्वरक, कीटनाशक और ब्रांडेड बीज कंपनियों की प्रिंटेड बोरियां और सिलाई मशीन जब्त की गई है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रतिभा टेम्भरे ने बताया कि एग्री जोन के संचालक अजय कटरे और पौरुष भगत द्वारा गोदाम में प्रिंटेड शासकीय बोरी और अन्य बोरियों में सुपर फॉस्फेट को डाई अमोनियम बनाकर बेचने का काम करते हुए पकड़ा गया है। गोदाम से सिलाई मशीन के साथ ही प्रिंटेड बोरियां भी पाई गईं। गोदाम से प्राप्त सामग्री के बिल, वाउचर भी संचालक के पास नहीं पाए गए। पाई गई सामग्री भी बिना लॉट नंबर की थी। साथ ही गोदाम के ऊपरी तल के कमरों में अवैध पैकिंग व वैधता अवधि समाप्त हुए कीटनाशकों के ड्रम पाए गए। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने जो देश में इतिहास रचा है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशी को अपना जनमत देकर जीत दिलाकर जो रिकॉर्ड बनाया है, अब ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। देश की 140 करोड़ जनता ने जो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, ये तभी संभव हो पाया है कि मोदी जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें धारा 370 को हटाया है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया है। देश में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं व देश को विकास की ओर अग्रसर करने किए गए कार्यों को देखते हुए केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत की आई है। यह भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, जिस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, उसकी बराबरी जरूर आने वाले समय में कोई कर ले, लेकिन उसकी भी संभावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, तो निश्चित तौर पर दूर दूर तक कहीं ऐसा अंदेशा नहीं है कि उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ भी सके, कोई उसे छू भी सके। देश की 140 करोड़ जनता की भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी को स्वीकारा है। शहर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत कोसमी में डायरिया फैलने से करीब 1 सैकड़ा ग्रामीण प्रभावित हुए हैं, जिनमें अधिक बीमार मरीजों को जिला अस्पताल में व निजी अस्पतालों में भी उपचार के लिए भर्ती किया गया है। ग्राम पंचायत कोसमी में स्वास्थ्य अमले के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इस बारे में परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत को जानकारी मिलने पर शुक्रवार को विधायक मधु भगत ने जिला अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना। तत्पश्चात ग्राम पंचायत कोसमी में लगे स्वास्थ्य
राहत शिविर में भी पहुंचकर जानकारी ली। इस दौरान मौजूद CMHO डॉक्टर मनोज पांडे सहित अन्य डॉक्टर्स को डायरिया पीड़ित मरीजों की उचित इलाज करने कहा गया। यहाँ करीब 37 पेशेंट यहाँ एडमिट है। परसों रात से जो कैजुअलिटी हुई थी ये डायरिया नाम की जो बीमारी की वजह से और दूषित पानी पीने की वजह से ये बीमारी को एक प्रकोप बहुत बड़ा ले ली ग्राम कोसमी में। मैंने आज हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टरों के साथ पूरे एक पेशेंट के साथ मिल करके जानने की कोशिश की उनकी सेहत के बारे में। लगभग यहाँ सब रिकवर हो रहा है और कोसमी में कैंप भी लगा है। डॉक्टर अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं, पेशेंट को दवाइयाँ मिल रही है। मैं मान के चलता हूँ इसके पीछे जो कारण है, इस बीमारी का जो मेन कारण है वो दूषित पानी, क्योंकि जहाँ जहाँ पाइपलाइन बिछी या जो पाइप गई वो नाली के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई लीकेज होता है और दूषित पानी पीने की वजह से ही होता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये घूड़े हो, ये नाली हो, ये गांव की पंचायत को अवेयरनेस करके एक मुहिम चला करके नालियों के ऊपर किसी प्रकार की गंदगी नाली की जो है वो बाहर डिस्पैच हो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण की बात हम लोग रखेंगे, पंचायत के तरफ से अवेयर करेंगे। लेकिन गंदगी स्वच्छ रखना ये गाँव वालों का एक अपनी खुद की जिम्मेदारी है। 6 मरीज आरोग्य हॉस्पिटल में है, 1 मरीज है लाइफ केयर में और 1 मरीज है हमारा राजा बापला जी। इस प्रकार से कुल मिला के 37 मरीज भर्ती हैं और वहाँ निरंतर कैंप चल रहा है, जो रात दिन वहाँ पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर मैं लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि इस समय में बीमारियों का मौसम रहता है, जिसमें कृपया करके उबाल के पानी पिए। इसके अलावा हमने क्लोरीन टेबलेट भी दी है, तो रात में अपने घड़े में या गुंडी में क्लोरीन की एक गोली डाल दें और सवेरे उसका पानी पिए।